सभी अच्छे बक्के रह गए। भगवान को देख के सब मोहित हो गए। जो भी आए थे सब, वो स्त्रियां थी, वो सैनिक थे, जो थे सब मोहित हो जाते हैं। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो देखता है बस उसी का हो जाता है। अब ऐसे हो गए एक खंबे की तरह, ना तो आंख मटमटाए ना शरीर हिले, बस खंबा का खंबा खड़ा सब, और खाली कन्हैया के देख रहा है, इतना मोहित हो गए। अब भगवान ने रुक्मणी जी के इधर देखा और अपना हाथ बढ़ाया। रुक्मणी जी ने भगवान के हाथ में अपना हाथ दिया और रथ में बैठ गई। अब भगवान चाहते तो रुक्मणी जी को रथ में लेकर निकल जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। पहले जो बेहोश हो गए थे, बेसुध थे, जो स्तंभ हो गए थे, जो मोहित हो गए थे, उनको होश में लाना था। पहले भगवान ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और सबको, जो स्तंभ थे, जो मोहित हो गए थे, उनको सचेत किया शंख बजाकर, और कहा कि मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण आज रुक्मणी को लेकर जा रहा हूं, किसी के में हिम्मत हो तो रोक के बता दो। अगर भगवान ऐसा नहीं करते, शंख नहीं बजाते, अगर सबको सचेत नहीं करते, तो लोग फिर मेरे कन्हैया पे कलंक लगाते कि उन्होंने तो रुक्मणी का हरण किया है। रुक्मणी का हरण नहीं हुआ है, रुक्मणी का मंगल हुआ है। हरण हुआ था तो सीता जी का। ध्यान देना, भगवान ने पहले सबको सचेत किया, उसके बाद में रुक्मणी जी का रथ लेकर वो जाने लगे। अब जैसे ही सचेत किया, शंख बजा, जरासंध, शिशुपाल, वक्रदंत, ये सभी भगवान को मारने के लिए आगे आए। युद्ध छिड़ा और इतने में आ जाते हैं बलराम जी, क्योंकि कन्हैया हर बार मुझे कुछ कह के जाता है या मुझे से आज्ञा लेकर जाता है, मुझे बता कर जाता है। आज अकेले गया तो बलराम जी भी रथ लेकर पीछे पीछे आ रहे थे। वो समय पे आ गए। उनने कि नाना एक काम कर, लाड़ी के लिए तुझे इनके हुए टोकू, बोल भक्त और भगवान के तू लाड़ी के लेके चल द्वारका, इनके तो हूँ देख ही लूँ मैं। अब बलराम जी ने अपना हल निकाला और मूसला निकाला, जो मारने लगे है तो शिशुपाल रथ छोड़ के भाग गए। सबका पेन अगर छोड़ा किसने, रण छोड़ा तो शिशुपाल ने। उन्हें सोची अब मूसल पड़ने लगेगी और भागो, सबके पहले शिशुपाल भागा। ध्यान देना, जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, ऐसे मनुष्य को हमारी बेटी का विवाह करे, बहुत दुख की बात है। भाई बेटी के विवाह में 100 बार नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए कि मेरी बेटी के लायक है कि नहीं है, कहीं वो जुआरी तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, अन्य प्रकार से तो नहीं है, क्या मेहनती है कि नहीं है, ये सारी चीज उसमें सारे गुण देखना चाहिए। लेकिन हम थोड़े से स्वार्थ में आकर, जैसे रुक्मणी का भाई रुक्मी स्वार्थ में आकर अपनी बहन का विवाह वो शिशुपाल के साथ करना चाहते। सज्जनों, इधर बलराम जी युद्ध कर रहे हैं, जरासंध से युद्ध कर रहे हैं, शिशुपाल इत्यादि से, और भगवान रथ लेकर आगे बढ़े। तो भगवान के रथ के पीछे पीछे रुक्मणी का भाई रुक्मी अपना रथ लगा देता है और भगवान से युद्ध करता है। दोनों में घमासान युद्ध चलता है। अंतिम में भगवान उसे परास्त कर देते हैं। मारना चाहते, तलवार म्यान में से निकाली और मारना चाहा। जैसे ही तलवार उठाई कि गर्दन अलग निकाल दूं, इतना क्रोध है भगवान को। बोलो भक्त और भगवान की। चाहा था, वैसे ही रुक्मणी जी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, कहा कि हमारे भाई को माफ कर दो। भगवान कहते नहीं रुक्मणी, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक भाई होकर बहन की मन की बात नहीं जानी और अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। घर में सगला की नार